अगला जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं, अगले प्रैक्टिकल का नाम है हमारे पास, हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायरी है, ज़रूरी तो नहीं इस डायरी में सिर्फ एक ही आदमी लिख सकता है, ठीक है। ऐसा ही हमारे कंप्यूटर में भी होता है, ज़रूरी तो नहीं सिर्फ उस कंप्यूटर को एक ही आदमी यूज़ कर सकता है, मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर मशीन के अंदर मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर मशीन के अंदर क्या करेंगे, मल्टीपल यूज़र बनाएंगे, ठीक है। उससे फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है, ठीक है, और मेरा भाई भी उसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरे दो भाई हैं, गौतम और तानी, वो लोग क्या करते हैं, जब भी मेरा लैपटॉप खुला रहता है तो वो लोग लैपटॉप पे काम यानी गेम खेलने लग जाते हैं। वैसे तो उनको मौका नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, ये मान के चलो अगर गलती से मैंने देख भी दिया कभी तो वो वैसे ही छोड़ देते हैं लैपटॉप। बट फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मैं कि वो लोग क्या करते हैं, गेम खेलने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, उन दोनों के लिए क्या करूंगा, एक यूज़र बना दूंगा, जिसमें क्या होगा, वो लोग लिमिटेड काम कर पाएंगे, ठीक है। वो कोई एडमिन से रिलेटेड काम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, उस लैपटॉप उस यूज़र का जो पासवर्ड है मैंने सेट कर दिया, ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप अपने यूज़र पे काम कर सकते हैं, जो भी उन्हें काम करना कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट करके दिखाया तुम्हें, पासवर्ड चेंज करके दिखाया तुम्हें, पिक्चर पासवर्ड लगा के दिखाया, तो वो ये काम कुछ नहीं कर पाएंगे, एडमिन से रिलेटेड काम वो नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूजर होते हैं 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूजर होते हैं 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका लोकल यूजर, जिसके अंदर 2 यूजर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड, ठीक है। बताओ, पहला लोकल यूजर होता है जिसके अंदर 2 यूजर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर वो यूजर होता है जब हम विंडो पहली बार इंस्टॉल करते हैं और विंडो में जो यूजर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वही क्या होता है, एडमिन यूजर भी होता है, तो उसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। और बाकी हम जितने यूजर इसके अंदर बनाएंगे वो होते हैं स्टैंडर्ड यूजर। उनके पास क्या होती है, बाय डिफॉल्ट परमिशन नहीं होती है, फुल परमिशन नहीं होती है। जैसे मैंने बोला, वो क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, वो कोई यूजर नहीं बना सकते हैं, किसी यूजर का पासवर्ड नहीं बदल सकते हैं, वो सीएमडी को रन बाय एडमिन नहीं कर सकते हैं, ये परमिशन उनके पास नहीं होती है। समझे मेरी बात को। अब यूजर क्यों बनाना, जैसे मैंने बोला मैं और मेरे 2 भाई हैं, ठीक है, गौतम और तानी। अब मैं चाहता हूं गौतम और तानी क्या ना कर पाए, मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर राइट है वो ना छेड़ पाए, मेरा लैपटॉप चलाएं लेकिन कोई भी चेंजमेंट ना कर पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उन दोनों के लिए यूजर बना दूंगा, ले भाई तुम्हारा यूजर है, वो जब भी आएंगे लैपटॉप ऑन करेंगे, उसमें काम करेंगे, और वो पार्टीशन नहीं कर सकते हैं, वो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वो कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वो कोई यूज़र से रिलेटेड चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। समझे मेरी बात को। अब मैं चाहूँ तो मैं उनके लिए ड्राइव भी हाइड कर सकता हूँ, जैसे मैंने डी ड्राइव बना दी, अब मैं चाहता हूँ वो तो डी ड्राइव यूज़ ना कर पाए, तो मैं उन दोनों के लिए हाइड कर दूंगा। इस जो सेशन हमारा चल रहा है इसके लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हाइड करना है। समझे मेरी बात को। अभी मेरे लैपटॉप में कितने यूज़र हैं, 1, मैंने बोला 4 वो तो अपने उसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। मैंने बोला एक वो लोकल यूजर, लोकल में मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड। दूसरा आता आपके पास डोमेन यूजर, अगर मेरा पीसी किसी सर्वर का यूजर होता तो वो क्या होता, डोमेन यूजर। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट यूजर, यानी मैं परचेज विंडो यूज कर रहा हूं जिसमें मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, वो होगा माइक्रोसॉफ्ट यूजर। और चौथा होता है एज्योरे, एज्योरे है माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड से जो मशीन आप खरीदोगे उस पर जो यूजर बनेगा कौन सा बनेगा, अजूरे, ठीक है। तो अभी के लिए हमें सिर्फ क्या देखना है, अपना लोकल यूजर जिसके अंदर एडमिन और स्टैंडर्ड आते हैं, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे यूजर कैसे बनाना है, अब जो हम सीखेंगे वो देखेंगे यूजर कैसे बनाना है, ठीक है। ध्यान देना, यूजर बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, कमांड से बना सकते हैं और ग्राफिक। कोई भी काम आप इस कंप्यूटर के अंदर कमांड से कर सकते हो और ग्राफिकली कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकली एक यूजर बनाना सिखा रहा हूं। देखो इधर आए, आपको क्या करना है, विंडो लोगो पे क्लिक करना है,
फिर यूजर के लोगों पे क्लिक करना है, यहां पे जाना है कहां पे, चेंज अकाउंट, इस पे क्लिक किया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहां पे फैमिली एंड अदर पीपल पे क्लिक करना है, फैमिली एंड अदर पीपल पे क्लिक करोगे, यहां पे क्लिक करोगे ऐड समवन एल्स टू दिस, क्लिक किया। अब यहां पे क्या बोल रहा है, उसकी ईमेल और फोन, तो मैंने क्या करना है यहां पे, आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इंफॉर्मेशन, क्लिक किया। यहां पे जस्ट अ मोमेंट बोल रहा है, फिर बोल रहा है यहां पे क्या है, अकाउंट मांग रहा है, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, बट मेरे पास तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ऐड अ यूजर विदाउट अ, ठीक है। यहां पहुंचा और आगे क्या देना मुझे, यहां पे यूजर नेम, तो मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला गौतम, ठीक है, और इसको पासवर्ड दे देता हूं मैं 1 2 3, टैप किया 1 2 3, और कुछ क्वेश्चन ये मुझसे पूछेगा जैसे आपको पता है, ठीक है, तो आप इसके आंसर दे दो। ये किस काम आते हैं, इन फ्यूचर तुम पासवर्ड भूल गए तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। उसके लिए आगे ऑप्शन बताऊंगा कैसे आपको किसी कंप्यूटर का पासवर्ड ब्रेक करना है, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा जल्दी है तो मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, कमांड से भी डाली है और ग्राफिकली भी डाली है, ठीक है। दोनों तरीके से आप किसी के भी बंद लैपटॉप का पासवर्ड बदल सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऑफ लैपटॉप को ऑन करके आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है, समझे। अब ध्यान देना, इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपके पास यूजर बन गया एक गौतम। अगर मैं इस कंप्यूटर को लॉक करता हूं तो यहां पे यूजर 2 आ गए, एक टेक जेवियर, एक गौतम, ठीक है। इधर क्लिक किया मैंने, इसका पासवर्ड क्या है 1 2 3, एंटर किया मैंने, ये क्या हो गया, ओपन हो। एक जेवी को अपन दूसरा यूजर बना सकते हैं, एडमिन यूजर इसको जेवी जो गौतम इसको बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, कैसे करते हैं अभी बताएंगे, अभी तो पहले यूजर बनाना सीख लेते हैं, फिर एक नॉर्मल यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर राइट आप दे सकते हो, ठीक। किसी भी नॉर्मल यूजर को हम क्या कर सकते हैं, एडमिन राइट दे सकते हैं। होता है ना, फॉर एग्जांपल कंपनी में बोलता है कि बॉस बोलता है कि मैनेजर को भी क्या दे दो, एडमिन राइट्स दे दो, है ना। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने गौतम यूजर बनाया इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर मैं इस कंप्यूटर मशीन के अंदर विंडो आर करता हूँ और यहाँ पे CMD लिखता हूँ, ठीक है, 1 मिनट है, यहाँ पे क्या करता हूँ और इसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, तो बिना टेक जेवियर के पासवर्ड के ये नहीं क्या कर पाएगा, CMD ऑन नहीं होगी एडमिन वाली, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्या है, रन बाय एडमिन। और अगर मैं नॉर्मल CMD खोलता हूं तो नॉर्मल CMD ये ओपन कर देगा, यानी एडमिन से रिलेटेड कोई भी काम है यहाँ पे वो ये नहीं कर पाएगा विदाउट मेरी परमिशन के। जब तक इसको मेरा पासवर्ड नहीं पता होगा तब तक ये कुछ, तो ये यहां से क्या करेगा, ऑटोमेटिक वापस आने के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, कमांड से, सॉरी ग्राफिकली यूजर बनाना और उसको लॉगिन करना। समझे मेरी बात को, यहाँ पे कोई डाउट किसी को, पासवर्ड चेंज करना सबको आता है, क्या था रे 1 2 1 2, क्लियर है। अब ध्यान देना, जैसे आपने टेक जेवियर का पासवर्ड चेंज किया विंडो आर करके, वैसे आप जेवियर का भी कर सकते हो और वैसे आप गौतम का भी कर सकते हो। किससे, lusrmgr.msc से, क्लियर है। जैसे मैंने बोला था ना अभी, यहां से विंडो आर lusrmgr.msc, अब यहां पे एक यूजर और ऐड हो गया होगा, कहाँ ये आ गया, राइट क्लिक किया, यहां पे सेट पासवर्ड पे, यहां से क्या कर सकते हैं, पासवर्ड इसका चेंज कर सकते हैं। तो ये था किसके थ्रू, ग्राफिकली। अब देखो लेंथी प्रोसेस था ग्राफिकली, अब देखो कमांड के थ्रू कितना इजी है, विंडो आर किया, विंडो आर, यहां पे लिखेंगे CMD, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यहां पे खुला CMD। अब देखो यहां पे लिखा मैंने नेट स्पेस यूजर स्पेस, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने यूजर का नाम टाइप कर दूंगा। समझे मेरी बात को? देख रहा हूँ बेटा मैं, स्लो हो गया थोड़ा सिस्टम। नेट यूएसईआर यूजर स्पेस, देखो 1 2 3 स्पेस स्लैश ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कमांड चलाई नेट यूजर स्पेस तनिष्क स्पेस 1 2 3 स्पेस स्लैश एड। ये कमांड है जिसके थ्रू यूजर बनता है। एक तो थी ना कि विंडो लोगो पे क्लिक करो, यूजर पे क्लिक करो, फिर आप फैमिली एंड अदर पे जाओ, फिर बोलो आई डोंट हैव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर आई डोंट हैव माइक्रोसॉफ्ट इन्फॉर्मेशन, फिर जाके यूजर बनाओ। एक ये कमांड है। और यहाँ पे नॉर्मली एंटर प्रेस करो, बोल रहा क्या, नेट यूजर स्पेस तनिष्क यूजर नेम 1 2 3 पासवर्ड स्पेस स्लैश एड। और अगर मैं इसको लॉक करता हूं, अब लॉक किया, यहां पे आगे टेक जयवीर गौतम तनिष्क, तनिष्क पे गया, तनिष्क का पासवर्ड क्या है? अच्छा सर, तो यूजर के बाद उसको कहते हैं यूजर नेम आ जाएगा और पासवर्ड। यूजर के बाद जो भी मैं लिखूंगा वो क्या होगा, उसका पासवर्ड होगा। यूजर नेम भी तो होगा पहले। हाँ, पहले यूजर होगा, वही बोल रहा, यूजर के बाद जो भी होगा उसका पासवर्ड होगा। नेट यूजर तो कमांड है, उसके बाद यूजर नेम स्पेस पासवर्ड स्लैश एड। ठीक है, अब आपको 2 मिनट वेट करना है, 2 मिनट बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका यूजर बन जाएगा। समझे मेरी बात को? तो हमने अभी ग्राफिकली यूजर बनाना सीखा, उसके बाद हमने क्या देखा, उसको कमांड से यूजर बनाना। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? गुड। आप लोग समझ चुके होंगे हम मल्टीपल यूजर क्यों बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही लैपटॉप को मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उसके पास एडमिन राइट्स हो, वो पासवर्ड चेंज कर पाए, वो कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें डाल पाए, कोई भी सॉफ्टवेयर हटा पाए, ये सब चीजें ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे, उसको यूजर बना के दे देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो सेम इसके पास भी होगा। अगर मैं इसमें विंडो आर करता हूं और यहाँ पे लिखता हूं CMD, CMD कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये बिना टेक जेवियर के पासवर्ड के नहीं होगा। क्लियर है? चलो चलते हैं कहाँ पे, फिर से अपने एडमिन अकाउंट पे, यानी किसके पास, टेक जेवियर के पास जाओगे। यूजर तीनों चल रहे हैं ना, अभी इसलिए स्लो हो गया हूँ। ठीक है, यहां ध्यान दे लो। अब अगर मुझे इस यूजर को हटाना है, यूजर को पासवर्ड चेंज करना तो सबको आता है इसका। अगर मुझे तनिष्क का पासवर्ड चेंज करना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 2 3 की जगह क्या कर दूंगा, स्टार लगा दूंगा। बस इतना ही है। एंटर करूंगा, बोल रहा चेंज पासवर्ड, एंटर कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका पासवर्ड चेंज हो गया। एंटर एंटर किया, खाली एंटर एंटर कर दिया, मतलब पासवर्ड उससे हट गया। डिलीट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं है डिलीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे /del लिखो या फिर पूरा डिलीट लिख दो। एंटर करोगे, आपका यूजर क्या हुआ, डिलीट हो गया। अब अगर मैं यूजर लॉक करूंगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या नहीं दिखेगा, तनिष्क नहीं दिखेगा। ठीक है, इसीलिए बोलते बेटा ध्यान दे ले, खोया मत रहो। कमांड सेम है, बस /ऐड की जगह /del कर देना या फिर पूरा डिलीट लिख देना है।
सर ये तनिष्क कमांड है किसी का भी नाम? तनिष्क बेटा यूजर नेम है जो बनाया था हमने अभी, ठीक है। कमांड, अब ग्राफिकली कैसे डिलीट करोगे उसको, विंडो लोगो पे क्लिक करोगे, यूजर पे क्लिक करोगे, चेंज अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करोगे, फैमिली एंड अदर्स पे क्लिक करोगे, गौतम पे राइट क्लिक करोगे और यहां से रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। देखो चेंज अकाउंट टाइप आ रहा है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था आपको, जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि कमांड लाइन कभी भी कंफर्मेशन नहीं लेता है, लेकिन जो ग्राफिकल होता है कंफर्मेशन लेता है। अब यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये बोल रहा है आप डिलीट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अकाउंट अभी क्या है, लॉगिन है। ये अकाउंट अभी क्या है, ये क्या बोल रहा है, द पर्सन नीड टू साइन आउट बिफोर यू कैन डिलीट द अकाउंट। ये लॉगिन हो रखा है, इधर बैकएंड पे चल रहा है, ठीक है। यानी हम बिना उसके क्या नहीं कर पाएंगे, इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इस चीज को कमांड के थ्रू करते हैं, ठीक है, यहां पे डालते हैं गौतम और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। क्योंकि कमांड लाइन हमें पता है क्या नहीं मांगती है, कंफर्मेशन नहीं मांगती है। क्योंकि कमांड लाइन रन बाय एडमिन है, वो सीधा क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। अभी देखा जब मैं ग्राफिकली उसे डिलीट कर रहा था तो क्या बोल रहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस यूजर को साइन आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो यूजर बचे, सिर्फ एक ही यूजर बता जिसका नाम है टेक, समझे। अब फॉर एग्जाम्पल किसी यूजर का नाम मुझे रखना है जैसे जयवीर सिंह, तो अगर मैं जयवीर सिंह यूजर बनाता हूं अकॉर्डिंग टू माय कमांड, मैंने लिखा नेट स्पेस यूजर स्पेस जयवीर सिंह स्लैश एड, तो यहां पे क्या होगा, जयवीर यूजर बनेगा और सिंह उसका पासवर्ड बन जाएगा। जयवीर यूजर बनेगा अकॉर्डिंग टू कमांड, हमारे पास जो कमांड थी यहाँ पे अभी तक, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यूजर नेम के पीछे वाला क्या बनता है, पासवर्ड बनता है। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको डबल कोड से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग और एंड में क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोड लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूजर बनेगा किस नाम से बनेगा, और चाहो तो आप उसको पासवर्ड दे सकते हो, या खाली दोगे तो बिना पासवर्ड के बन जाएगा, और पासवर्ड दोगे तो जैसे 333 मैंने पासवर्ड दे दिया इसको और एंटर प्रेस कर दिया। द यूजर नेम कुड नॉट बी फाउंड, एक मिनट है, यहाँ पे हमने स्पेस लगाना छोड़ दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया था, स्पेस लगाना भूल गए थे हम, तो जैसे हमने स्पेस लगाया हमारा यूजर क्या बन गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, इधर क्लिक करो, इधर आओ, तो यहाँ पे यूजर बन गया जयवीर। समझे मेरी बात को। तो कमांड से यूजर कैसे बनाएंगे, ग्राफिकली यूजर कैसे बनाएंगे, ये सब हमने क्या किया आज कवर किया। एक